राधे राधे। कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। वह बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह जुआरी बन गया। खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता पिता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता को घर के कार्यों में दीक्षादि देने में संलग्न रहा करता था। जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता था कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्रों को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा कि उसने कहाँ, और मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे अंगूठी नहीं, बल्कि उसने जुआरियों को बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्रों के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धृत पत्नी, भला यह तो बताओ कि तेरा वह लाडला पुत्र कहाँ गया है। खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे तूने उपटन करते हुए तूने मेरे हाथ से ली थी। उसने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादी है, इसी से मैं जब जब पूछता हूँ पुत्र कहाँ है, तब तू अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीज़ों को ढूंढने लगा, किंतु जब कोई भी चीज़ न मिली तो उसने पुत्र को जुए में, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर में आया, जब वह शिव की पूजा कर चुका, तब घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा हुआ चुका, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। जब सब लोग पूजन कर पकवान चढ़ाकर किंचित मात्र विश्राम करने लगे, तो उसकी आंखों में झपकी आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। जब सब लोग पूजन कर पकवान चढ़ाकर किंचित मात्र विश्राम करने लगे, तो पूजन पर पकवान आदि चढ़ाकर उसकी आंखों में झपकी आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया। जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उन सब को लेकर चपत हो गया, किंतु उसी चरण पैरों की धमधमाहट सुनकर सोए हुए लोग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसे भगाते हुए ऐसा मारा कि शरण भर ही वह मर गया। अभी तक उसने निवेद को खाया भी नहीं था कि इतना में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही उसे ले जाना चाहते थे, दिव्य विमान पर बैठे त्रिशूलधारी शिवजी के पार्षद भी उन्हें लेने वहाँ आ गए। बोले कि हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते ये बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिवजी का निर्मय हुआ भी चुराया है। तब शिवजी के गण उन यमदूतों से बोले, यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए, वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिनसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया है। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती जलाई है। प्रसंगवश इसने शिव गणों का श्रवण भी किया है। ऐसे में अनेक धर्म कर्म इसने भी किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी का दर्शन पूजन अनेकों बार किया है। इसलिए
यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, कुछ दिन वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर कलिंग देश का राजा बनेगा। अब तुम प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जब से वे यमदूत आए अपने लोक को चले गए। यह सब समाचार यमराज को पता लगा। तब यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूत वाह छोड़ाकर ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया और शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वह उसका नाम अरविंद हुआ। राधे राधे।